देखो, मुट्ठी भर की तो ज़िंदगी है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 100 साल जी लोगे, तो क्यों लेके बैठ के रोते हो अपने सारे प्रॉब्लम्स और दुःख को? आखिर कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने ये रियलाइज़ करने में कि हम फ़ेल हो चुके हैं, जबकि हम असल में फ़ेल होते भी नहीं। आइए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। काफ़ी बार ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं और हम सब करते हैं कहीं न कहीं अपनी डेली लाइफ़ में। और काफ़ी बार हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से खुद को डिमोटिवेट कर बैठते हैं। खुद से ये कहते हैं कि यार अब तो सब खत्म हो गया, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? मगर द रियलिटी इज़न्ट लाइक दैट। और जो हकीकत है वो इससे काफ़ी अलग होती है और काफ़ी आसान होती है। सिंपली कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ जाती जितना हम उसे एग्ज़ैजरेट कर देते हैं, जितना हम उन्हें बड़ा दिखाते हैं। इट इज़ सिंपल एज़ दैट। और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को बैठकर रो सकें, उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर सकें। आपको एक बात हमेशा ये ज़िंदगी में समझ के रखनी है कि कभी भी हम गिरते नहीं पूरी तरीके से। हम सिर्फ़ लड़खड़ाते हैं और हमें लड़खड़ा कर सँभलना आना चाहिए, क्योंकि जिसने लड़खड़ाने को गिरना समझ लिया, वो असल में गिर चुका है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो रियल में फ़ेल करना तो कुछ ऐसा होगा कि एक मैराथन रनर है, उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के चलते उसने अपने दोनों पैर खो दिए। अब आपको क्या लगता है? मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ। और एक और अच्छा एथलीट है, वो भी वो भी मैराथन वगैरह दौड़ता है। वो एक रन के लिए निकला, बीच में उसने नोटिस किया कि उसे पैर में क्रैम्प आया और वो वहीं थक के बैठ गया। क्रैम्प ठीक हो गया, मगर फिर वो दौड़ने के लिए उठा नहीं। उसने हार मान ली, उसने कहा अब बस हो गया, मेरे अंदर इतनी ही जान थी, इससे ज़्यादा मैं खुद को पुश नहीं कर सकता। अब आप बताइए, इसमें से असली फेल कौन हुआ? ऑब्वियसली वही वाला जिसको सीरियस इंजरी हुई थी, ना कि वो जिसको क्रैम्प आया था। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, जबकि वो असल में उतनी बड़ी होती नहीं। हम बस लड़खड़ाते हैं और लड़खड़ा कर सँभलना हमें सीखना होगा, क्योंकि अगर हम इस साइकिल में फँसे रहे जब तक, कोशिश करेंगे, फेल होंगे, फिर रोएँगे, कोशिश करेंगे, फेल होंगे, फिर रोएँगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कोशिश करना बेकार है, फेल होना बेकार है। फेल होना भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती है, मगर फेलियर को लेकर रोना बहुत गंभीर चीज़ है और हमें इसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इस मुट्ठी भर की तो ज़िंदगी है, हमें चंद साल मिले हैं, इन चंद सालों का फुलेस्ट यूज़ इस्तेमाल करना है, फुलेस्ट यूज़ करना है। अपनी लाइफ़ में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए जब हम अपने डेथ बेड पे हों। हमें ये अफ़सोस ना हो कि यार ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी, मैं और बेहतर जी सकता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसी ही बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।